Starting with active and passive voices. Voice shows whether the subject of a verb acts or is acted upon. इसका मतलब है एक एक्टिव वॉइस होती है, एक पैसिव वॉइस होती है. एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि जो खुद एक्ट करता है, मतलब जो खुद काम करता है, जो खुद वर्क, जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ तो वो एक एक्टिव वॉइस है. ओके, अगर मैं कुक कर रही हूँ तो दैट इज अ वर्क दैट आई एम डूइंग दैट वर्क, सो दैट इज अ वर्क दैट आई एम डूइंग, सो दैट इज अ एक्टिव वॉइस. एंड व्हेन पैसिव वॉइस इज दैट व्हेन द वर्क इज लाइक एक्टेड अपॉन, जब हम खुद नहीं कर रहे हैं पर करवा किया जा रहा है किसी के थ्रू. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइसेस. The active voice, a verb, is said to be in the active voice when the subject acts as she cooks food daily. Renu is eating mangoes. So इसमें आप देखो active voice basically वो होती है जिसमें खुद से काम किया जा रहा है. हम जब खुद काम करते हैं, जैसे she cooks food daily, वो खाना रोज बनाती है, वो खुद बनाती है. Renu is eating mangoes, मतलब वो खुद मैंगो खा रही है. The passive voice, a verb is said to be in the passive voice when the subject is acted upon as food is cooked by her daily, मतलब फूड उसके द्वारा रोज बनाया जाता है. जब हम इस तरह की लाइन उसको हिंदी में कन्वर्ट करके सुनो, जब होता है कि उसके द्वारा काम किया जा रहा है, दैट इज अ पैसिव वॉइस. मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय रेनू, मतलब मैंगोज रेनू के द्वारा खाए जा रहे हैं. सो दैट इज अ पैसिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस ये होता है, जब कुछ इस तरह की लाइन दैट शी कुक्स फूड डेली, इसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो इसका मतलब क्या आ रहा है कि वो रोज खाना बनाती है. जब हम इसी चीज को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, जब वर्क इज एक्टेड अपॉन, मतलब उस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है, सो फूड इज कुक्ड बाय हर डेली, मतलब खाना उसके द्वारा रोज बनाया जा रहा है. सो दोनों का मतलब अलग हो जाता है जब हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं. सेम फॉर रेनू इज ईटिंग मैंगोज, मतलब रेनू मैंगो खा रही है. जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है कि मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय रेनू, मतलब मैंगोज को खाया जा रहा है रेनू के द्वारा. ओके, सो इसमें कुछ तरीके होते हैं कि आपने एक्टिव को पैसिव में किस तरह कन्वर्ट करना है. वी विल आल्सो लाइक गेट टू नो इन दिस session only. So always remember, these are some things to remember. When a sentence in active voice is changed into passive voice, जब हम एक सेंटेंस को चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव, the following changes takes place. कुछ इस तरह के चेंजेस होते हैं. सबसे पहले, the object of the verb in active voice becomes the subject of the verb in passive voice. जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में, वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, becomes the subject of the verb in the passive voice. So आप नीचे एक एग्जांपल दिया ना, वो देख सकते हैं. The dog chased the cat. तो इसमें the dog is subject, verb is chased, मतलब उसके पीछे भागा. The cat is object basically. Okay, so जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द कैट बिल्कुल आगे आ जाएगा. जो एक्टिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट है जो लास्ट पे होता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है. सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द लाइक बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सो द ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनके मतलब कैट बिल्कुल आगे आ जाएगा. द कैट वाज चेस्ड बाय द डॉग, सो द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस विल बिकम द ऑब्जेक्ट ऑफ सम प्रेपोजिशन बाय इन द पैसिव वॉइस. अब इसमें हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में बेसिकली प्रेपोजिशंस ऐड करते हैं. ओके, ऑलवेज इन द पैसिव वॉइस प्रेपोजिशंस आर ऐड, एंड आल्सो सब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट. जो वर्ड लास्ट पे है वो तो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में आ जाएगा, जो वर्ड बिल्कुल इन द बिगिनिंग है वो लास्ट पे चला जाएगा, एंड बीच में एक प्रेपोजिशन ऐड हो जाएगा. In the passive voice, the verb to be in one of its forms is am, are, was, were should be used with the past participle of the transitive verb. इसका मतलब क्या है, जिस तरह हमारा verb था chased, नीचे एग्जांपल में chased था, so we have just added it as was chased. So इसमें क्या करते हैं हम, जब हम passive voice में convert करते हैं, so उसके साथ हम add कर देते हैं is, am, are, was, were. Okay, in the very beginning in the active sentence it was not added, लेकिन जब हमने इसको passive में convert किया तो हमने is, am, as, was, were ये चीजें हम add करते हैं. Only transitive verbs can be used in the passive voice because an intransitive verb has no object. सिर्फ transitive verbs ही होते हैं जो use किए जा सकते हैं passive voice में, because an intransitive verb has no object. क्योंकि इसमें उन्होंने लिखा है स्पेशली कि हम सिर्फ ट्रांजिटिव जो वर्ब्स होते हैं उन्हीं को यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में, क्योंकि हम जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि कुछ लाइंस होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है. राइट, सो वी हैव टू जस्ट सी टू इट कि हमें ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं. जब हमें ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो उसको हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट हमें गिवन ही नहीं है बेसिकली. सो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जैसे चेस्ड से हम वॉज चेस्ड कर रहे हैं, वो सिर्फ तभी हो सकता है जब हमें ऑब्जेक्ट गिवन है. अब अगर हमें बाय चांस यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना गिवन होता, आई जस्ट टेक एन एग्जांपल, द डॉग चेस्ड, दैट्स ऑल. अगर इतनी लाइन गिवन होती, सो अगर हम इसको कन्वर्ट करें, द डॉग was chased, no, ऐसा नहीं होता है. Okay, so that thing don't like make a meaning. The sentence is like meaningless. The dog was chased, it's not a line. So basically जब object given होता है तब हम was chased and all add करते हैं. So अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो एम्फेसिस है, लाइक जो प्रेशर है, वो होता है उस पर्सन पे जो काम कर रहा है. ओके, एक्टिव वॉइस में सिर्फ उस पे प्रेशर रहता है जो काम कर रहा है, एंड पैसिव वॉइस पे उस पे प्रेशर रहता है ऑन द रिजल्ट और द रिसीवर, जो काम जिसको काम दिया जा रहा है उस पे प्रेशर रहता है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल थी हमारे पास, शी कुक्स द फूड डेली, इस पे प्रेशर किसके है, शी, वो खाना रोज बना रही है. लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, फूड इज कुक्ड बाय हर डेली. सो इसमें हम जो रिसीवर है, लाइक इसमें जो रिजल्ट है, इसमें वो क्या करती है, खाना बना रही है, रिजल्ट क्या है, फूड बन रहा है बेसिकली. और पैसिव वॉइस में क्या हो रहा है, उसी फूड पे, उस रिसीवर पे हम प्रेशर डाल रहे हैं. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स चेंज कि जब हम प्रेशर इस पे डाल रहा है, वो पैसिव वॉइस में रिजल्ट होता है, उसका रिसीवर होता है, और एक्टिव में प्रेशर उस पे डालता है जो काम कर रहा है. So, एक और चीज रहती है कि कन्वर्जन के टाइम पे, कन्वर्जन इनटू पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एक्टिव को पैसिव में. ओके, क्योंकि अगर हम इसको इन सिचुएशंस में कन्वर्ट करेंगे तो जो सेंटेंस बन जाएगा वो मीनिंगलेस हो जाएगा. सो कन्वर्टिंग देम नाउ, conversion into passive voice is not possible in the following sentences: future continuous tense, present perfect continuous tense,
पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये टेंसेस होते हैं। इन टेंसेस के टाइम पर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते एक्टिव को पैसिव में। जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, जिस तरह फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर मतलब जो अभी होना है, जो भी हुआ नहीं है। कॉन्टिन्यूअस का होता है जब हम आईएनजी यूज करते हैं, ये वो वाले टेंसेस होते हैं। सो इस टाइम पे हम यूज नहीं कर सकते हैं, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं जिसमें हम लाइक हैज बीन एंड ऑल। जब हम हैज बीन के बारे में बोल रहे हैं, जो प्रेजेंट टेंस है, जो प्रेजेंट है लेकिन उसमें हैज हैव हैड यूज किया जा रहा है, कॉन्टिन्यूअस है लाइक उसमें आईएनजी भी यूज किया जा रहा है, तो बेसिकली इन सेंटेंसेस में भी हम इनको यूज नहीं कर सकते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एक्टिव को पैसिव में। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मींस हैड बीन, जब इस तरह के वर्ड्स लाइंस होती हैं ऑलरेडी, उसमें भी हम कन्वर्ट नहीं कर सकते जब हैड बीन के में हो। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जब सेंटेंसेस में फ्यूचर के बारे में विल हैव, लाइक विल हैव, शैल हैव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट हम नहीं कर सकते। जब इस तरह के सेंटेंसेस विल, शैल, हैव, सब ऐसा कुछ गिवन होगा तो हम नहीं कन्वर्ट कर सकते। Okay, so then just skipping to the F section, when the pronouns are transferred from the place of the object in the active voice to the place of the subject in the passive voice, their forms are changed as follows. अब जिस तरह pronouns होते हैं जैसे I, right? Pronoun I को हम convert कर देते हैं me में। Why? क्योंकि देखो अभी हमारे पास एक sentence था ऊपर, the dog chased the cat, इसमें basically हमारे पास कोई pronoun नहीं था, right? अगर यहाँ पे लिखा होता कि I chased the dog, so the dog was chased by me, तो देख लो ना इसमें हमने ऐड कर दिया the dog was chased by me। आई को हम मी में कन्वर्ट कर देते हैं, वी को हम इसी तरह अस में कन्वर्ट कर देते हैं, ही को हम इसी तरह हिम में कन्वर्ट कर देते हैं, शी को हम कन्वर्ट कर देते हैं हर में, ओके, दे को हम कन्वर्ट कर देते हैं देम में, एंड बट नो चेंजेस इज मेड इन द यूज ऑफ यू, इट और एनी नाउन। जब यू गिवन होता है तो उसको हम यू ही रखते हैं, उसको यू को हम चेंज नहीं करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं, अगर हम दे की एग्जांपल लेते हैं, आई की मैंने आपको एग्जांपल दी, अब अगर हम दे की एग्जांपल लेते हैं, दे वर रीडिंग द बुक, सो द बुक वाज रेड बाय देम, so it's them, basically they को हमने them में convert कर दिया। When the pronouns are transferred from the place of the subjects in active voice to the place of the object in the passive voice, the pronouns are changed as follows: me in place of I, us in place of we, him in place of he, them in place of they। ठीक है, जब हम प्रोनाउंस को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट्स इन एक्टिव वॉइस टू द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट की प्लेस होती है एक्टिव वॉइस में, उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्लेस होती है। तो प्रोनाउंस को हम चेंज करते हैं कुछ इस तरह से, हम मी को आई में कन्वर्ट कर देते हैं, अस को वी में कन्वर्ट कर देते हैं, हिम को ही में, एंड देम को दे में। अब ये बेसिकली उल्टा ही है इनका, जिसमें हम आई को मी में कर रहे हैं तो उसमें मी को आई में कर रहे हैं। सो इट्स लाइक ऑपोजिट ऑफ दैट, इट्स कॉन्ट्राडिक्टरी। सो आपको एक चीज को ध्यान में रखना है, इसमें कुछ लर्निंग भी नहीं करनी है। आप बेसिकली जब सेंटेंसेस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज मीनिंगफुल है। जैसे मैंने बताया आपके, द डॉग चेस्ड मी, I chased the dog, basically it's active voice। जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा the dog was chased by me, right? So it's by me। अगर हम इसमें by I तो नहीं कर सकते थे ना, that is why you can just see to it कि meaningless sentence है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। So we'll study some examples for this। एक्टिव वॉइस होती है like he writes a story, so इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगी? a story is written by him। अब इसमें देख सकते हो कि he से हम लास्ट में him ले गए, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला गया। जो ऑब्जेक्ट है a story is placed in the subject place of a passive voice। a story बिल्कुल आगे आ गया, he बिल्कुल लास्ट पे चला गया सब्जेक्ट, और जो राइट्स है वो हो गया is written by। As I told you, preposition ऐड करते हैं हम पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। सो राइट्स की जगह आ गया is written by, ओके। सो फर्दर एक्टिव वॉइस सेकंड, he does not like music, उसको म्यूजिक नहीं पसंद, उसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, म्यूजिक इज नॉट लाइक्ड बाय हिम, राइट, कि मतलब उसके द्वारा म्यूजिक पसंद नहीं किया जा रहा। सो फिर से उसमें द्वारा चीज आ गई, बाय हिम, ही को हम हिम में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड म्यूजिक बिल्कुल एज ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बन रहा है, बिल्कुल फ्रंट पे आ रहा है, ठीक है। एंड नॉट लाइक का बन गया इज नॉट लाइक्ड बाय, उसमें हमने इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसमें हम was, were, is, am ये सब कुछ ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, सी सेंटेंस पढ़िए, इन द पैसिव वॉइस द वर्ब टू बी इन वन ऑफ इट्स फॉर्म्स इज, am, are, was, were, इसमें हम ये ऐड कर देते हैं, ओके। सो थर्ड एक्टिव वॉइस, he wrote the stories for children, उसने बच्चों के लिए कहानियां लिखी, एंड पैसिव वॉइस will become the stories for children were written by him, जो बच्चों के लिए कहानियां थी वो उसने लिखी, उसके द्वारा लिखी गई। सो पैसिव वॉइस में ये कन्वर्ट हो गया। एक्टिव वॉइस, he did not buy a book, उसने बुक नहीं खरीदी, a book was not bought by him। हम बेसिकली जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। अब उसमें देखो आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द यूज हो गई, रोड की जगह हम उसको रिटर्न ले गए, राइट, और चिल्ड्रन को हम बिल्कुल ले आए द स्टोरीज का, ओके। सो दिस इज द केस जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, द स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन वर रिटन बाय हिम, सो बाय हिम कन्वर्ट हो गया, ही से हम हिम पे ले आए हैं, चिल्ड्रन से हम उसको फॉर चिल्ड्रन कर रहे हैं, राइट। Okay, so I'll just like provide you the example again that he wrote the stories for children। इसमें क्या हो रहा है? अब आप ये सोचते होंगे कि हम for children को बिल्कुल आगे लेके आना चाहिए था, लेकिन इसमें आपको ये देखना है कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट आगे होता है, लाइक एक्टिव वॉइस में भी जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल बीच में दिया होता है, राइट। तो और पैसिव वॉइस में हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आगे इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट पे लेके आना है। तो जब हमने ऐसा करना है तो हमें उसके कारण बीच में से ऑब्जेक्ट भी उठाना पड़ सकता है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट है कौन सा, ठीक है। सो इसीलिए हम दो स्टोरीज को आगे ले आए, हिम को, ही को हमने हिम में कन्वर्ट कर दिया। सो द पैसिव वॉइस सेंटेंस विल बिकम द स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन वर रिटन बाय हिम, ओके। देन एक्टिव वॉइस में क्या है, he did not buy a book, एंड पैसिव वॉइस में वही चीज क्या बन जाएगी, a book was not bought by him, right। देन we shall forgive him,
पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ही विल बी फॉरगिवन, मतलब उसको माफी मिलेगी, ठीक है। उसमें क्या है कि हमें उसे माफ कर देना चाहिए, हमें उसे माफ कर देना चाहिए एक्टिव वॉइस में। जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हो क्या बन रहा है, ही विल बी फॉरगिवन, उसको माफी मिल जाएगी। एंड एक्टिव वॉइस में हम क्या कर रहे हैं, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। सो हम जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं वो क्या हो जाता है, एन इंटरेस्टिंग बुक इज बीइंग रेड बाय मी। इस चीज को समझ रहे हो कि हमने यहाँ पे इज बीइंग ऐड कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक है, मतलब वो रीडिंग है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। सो अब आपको ये चीज हमेशा देखनी है, जब हमें ऑलरेडी ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में गिवन होगा, रीडिंग गिवन है, तो हम उस रीडिंग का जो आईएनजी है ना वो हम बीइंग में ऐड कर देंगे। ऑलवेज ऑलवेज आपको ये रूल अपने दिमाग में रखना है, जब आपको एक्टिव वॉइस में आईएनजी वाला वर्ब गिवन है, सो आपके पैसिव वॉइस में आईएनजी बीइंग बन के आएगा, ठीक है। इट्स अ रूल, बेसिकली ये अपने दिमाग में बिठा लो, ओके। एंड अगर आपकी एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब डायरेक्टली गिवन है, लाइक इट्स ऑलरेडी अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑलवेज आपकी पैसिव वॉइस में बीन ऐड होगा, इट्स BEEN, एंड इसमें BEING जब कॉन्टिन्यूस में गिवन है, राइट। सो प्रोसीडिंग टू द सेवेंथ वन, आई वाज लिसनिंग टू द न्यूज़, मैं न्यूज़ सुन रहा था, ठीक है। द न्यूज़ वाज बीइंग लिसन्ड बाय मी, आ गया ना, आईएनजी था तो हमने उसको बीइंग कर दिया। अब एक और चीज, जिस तरह मैंने आपको बताई, हैज, हैव, हैड, कुछ भी आपके एक्टिव वॉइस में होगा, मतलब उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड है। जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी तो नीचे बीन आएगा आपके पैसिव वॉइस में हमेशा, BEEN। अब अभी देखो आपके एक्टिव वॉइस 8th पे एग्जांपल है, दे विल हैव, लाइक इसमें हम ये देखेंगे पहले तो एक्टिव वॉइस में कौन सी लाइन है, दे विल हैव प्लेड द क्रिकेट मैच। सो अब आप इसको देखो कि ऑलरेडी हमें प्लेड गिवन है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज देयर। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब हमें नहीं गिवन है तो हम पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। अब एक्टिव में हमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज है, तो क्या करें, वी विल ऐड बीन देयर। अब पैसिव वॉइस में आप देख सकते हो तो क्रिकेट मैच विल हैव बीन प्लेड बाय देम। सो द क्रिकेट मैच हमारा सब्जेक्ट बन गया, विल हैव बीन प्लेड, बीन हमने ऐड कर दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करी, बाय देम, दे को हमने देम में कन्वर्ट कर दिया। सो कुछ रूल्स होते हैं जो आपको हर एक चीज में याद रखने हैं। सो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस आईएनजी गिवन है तो आप बीइंग यूज कर रहे हो, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाइक हैज, हैव, हैड, अगर नॉर्मली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी गिवन है सो आप हमेशा बीइंग यूज करोगे। ब्रिंग अ बुक, 9th सेंटेंस, ब्रिंग अ बुक, एक बुक लेकर आओ। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, लेट अ बुक बी ब्रॉट, बुक को मतलब लेट अ बुक बी ब्रॉट, हमने इसमें लेट यूज कर लिया। सो आपको कुछ कभी कभी पैसिव वॉइस में इस तरह के वर्ड्स भी यूज करने पड़ सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द नीड, यू हैव टू चेंज दैट, यू कैन ऐड दीज वर्ड्स, ओके। लव योर कंट्री, अपनी देश से प्यार करो, योर कंट्री शुड बी लव्ड, आपकी कंट्री को प्यार मिलना चाहिए, ओके। सो आप भी देख सकते हो कि हाउ वी चेंज द सेंटेंस। ही रैन अ ग्रेट रिस्क, उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया, अ ग्रेट रिस्क वाज रन बाय हिम, उसने एक बड़ा रिस्क उसके द्वारा लिया गया, ओके। आप उसको हमेशा हिंदी में कन्वर्ट करो, ऑलवेज आपको आंसर मिल जाएगा। गॉड विल ब्लेस गुड मैन, जो गॉड है वो अच्छे लोगों को ब्लेस करता है। गुड मैन विल बी ब्लेस्ड बाय गॉड, जो अच्छे मैन है उनको ब्लेसिंग्स मिलेगी गॉड के द्वारा। हैव यू शट द डोर, क्या तुमने डोर बंद किया, हैज द डोर बीन शट बाय यू, क्या डोर तुम्हारे द्वारा बंद किया गया, ओके। सो ऑलवेज मैंने आपको बोला है। अब जैसे आप एग्जांपल लेते हैं, गिव द ऑर्डर, इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं बाय चांस की ऑर्डर दो, ओके। अब हम इसको जब हम पैसिव वॉइस में अगर हम करेंगे, मतलब लेट द ऑर्डर बी गिवन, ठीक है। अब आप देखो कि हम कुछ सेंटेंसेस में लेट ऐड कर रहे हैं, उसके पीछे भी रीजन है कि हमने लेट ऐड क्यों किया। लेट सिर्फ उन्हीं सेंटेंसेस में ऐड होता है जिसमें हमें नजर आता है कि सब्जेक्ट हमें नहीं गिवन, राइट। जब हमें सब्जेक्ट नहीं गिवन तब हम लेट ऐड करते हैं, ओके। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब सब्जेक्ट नहीं गिवन तो हम लेट ऐड करते हैं। सो लेट द ऑर्डर बी गिवन। The telegraph wires have been cut, जो telegraph wires हैं उन्हें कट किया गया है। Someone has cut the telegraph wires, किसी ने telegraph wires को कट कर दिया है। अब इसमें देखो फिर से, the telegraph wires have been cut, इसमें हमें सब्जेक्ट नहीं गिवन है कोई भी, only ऑब्जेक्ट गिवन है। मतलब कुछ सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में जब हमें ऑब्जेक्ट ऑलवेज, हमें लाइक ऑब्जेक्ट बिल्कुल इन द वेरी बिगनिंग दिया होता है और सब्जेक्ट इज मिसिंग देयर। जब सब्जेक्ट मिसिंग हो तो हम वर्ड यूज करते हैं लेट समवन। सो हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं जिसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना होता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। सो इसमें हमने सब्जेक्ट मिसिंग था एक्टिव वॉइस में, हमने उसको जब कन्वर्ट किया हमने ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट की जगह, लाइक हमने ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट की जगह समवन ऐड कर लिया था, तो उसको हमने ऑब्जेक्ट बना दिया पैसिव वॉइस में। समवन हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स, लेट ऑल द डोर्स बी शट। अब इसमें देखो ऑलरेडी हमें गिवन है लेट ऑल द डोर्स बी शट, ये ऑलरेडी हम देख सकते हैं ये काइंड ऑफ कन्वर्टेड है। तो अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली हम बोल देंगे शट ऑल द डोर्स, लाइक हमने उसका ऑपोजिट कर दिया है, ओके। इट्स नॉट एनी डिफिकल्ट और एनी पर्टिकुलर रूल, हमने उसका ऑपोजिट कर दिया है। ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। अब आप इसमें देख सकते हो कि उसको एडमिशन नहीं मिली, सो दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। इसमें ही का हमने देखो उसको जब हम हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो आप ये सुनो कि उसको एडमिशन नहीं मिली एक्टिव वॉइस में, ठीक है। जब उसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको डायरेक्टली बोल रहे हैं कि दे हमने ऐड किया, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। ही को हमने हम में कन्वर्ट कर दिया, दे हमने अपनी तरफ से ऐड कर लिया एज सब्जेक्ट। बाय whom was the window broken, अब देखो एक्टिव वॉइस इज गिवन, बाय whom was the window broken, who broke the window। इसमें हम काइंड ऑफ इनको कन्वर्ट कर रहे हैं जिस तरह ऑलरेडी हमें गिवन है
पैसिव में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं एक्टिव में। हु ब्रोक द विंडो, किसने विंडो तोड़ी, ठीक है। आगे है वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर, हमें इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जा रही है। शी टीचेस अस इंग्लिश, वो हमें इंग्लिश पढ़ाती है। वी वर टोल्ड टू वॉक ऑन द लेफ्ट, हमें बताया गया था कि आपने बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चलना है। दे टोल्ड अस टू वॉक ऑन द लेफ्ट, उन्होंने हमें कहा कि आप लेफ्ट पे चलो। बाय whom was this done? Who did this? अब देखो by whom was this done, ऑलवेज हमें गिवन है by whom। अब आप भी देख सकते हो कुछ सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था कि हम बिल्कुल ऑपोजिट कर देते हैं। लाइक इसमें ये G सेक्शन पढ़ो। When the pronouns are transferred from the place of subjects in active voice to the place of object in the passive voice, the pronouns are changed as follows. Me को हम I में कन्वर्ट कर देंगे, जब हमें एक्टिव में ही me गिवन है तो उसको हम I में कन्वर्ट कर देंगे, और जब हमें एक्टिव में ही us गिवन है तो उसको हम be में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हमें him गिवन है उसको he में, as usual them गिवन है तो उसको हम they में कन्वर्ट कर देते हैं। So इसमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे ही हैं जिसमें हमें ऑलरेडी कन्वर्टेड मिल रहा है, जैसे by whom was this done, ये किसने किया। ओके, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या मतलब बन रहा है, ये किसने किया। और जब हम एक्टिव में उसमें हो रहा है कि ये किसके द्वारा किया गया, ठीक है। सो आपको बेसिकली उसका ऑपोजिट कर देना है। डिड यू बाय दिस बुक, क्या तुमने ये बुक खरीदी। वाज दिस बुक बॉट बाय यू, क्या तुमने ये बुक खरीदी, क्या ये बुक तुम्हारे द्वारा खरीदी गई। ओके, फर्दर डज शी राइट अ लेटर, क्या उसने वो लेटर लिखी। इज अ लेटर रिटन बाय हिम, बाय हर, शी को हम हर में कन्वर्ट करते हैं। डज शी राइट अ लेटर, क्या उसने लेटर लिखी। जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका मतलब बन रहा है क्या वो लेटर उसके द्वारा लिखी गई, क्या एक लेटर उसके द्वारा लिखी गई। सो अब नेक्स्ट देखते हैं, शेल वी हेल्प हर, क्या हम उसकी मदद करें। विल शी बी हेल्प बाय अस, क्या हमारी मदद उसके द्वारा हो सकती है। विल शी बी हेल्प बाय अस, क्या हम उसकी मदद कर सकते हैं, क्या उस लड़की की मदद हमारे द्वारा हो सकती है। एज बाय इज देयर, इसको हम शेल बी हेल्प हर को जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो पैसिव वॉइस में विल शी बी हेल्प बाय अस इस तरह आ जाता है। विल द टीचर टीचर न्यू पोएम, क्या टीचर नई पोएम पढ़ाएगी। विल द न्यू पोएम बी टॉट बाय द टीचर, क्या नई पोएम टीचर के द्वारा पढ़ाई जाएगी। ओके, इज द काउ ईटिंग ग्रास, इज ग्रास बीइंग ईटन बाय द काउ। अब आप इसमें देख रहे हो कि हम इसमें ग्रास को बिल्कुल आगे ले आए, राइट, काउ को हम बिल्कुल पीछे ले गए। द सब्जेक्ट इज कम्स एट द प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द एक्टिव इज कन्वर्टेड इनटू सब्जेक्ट। ईटिंग का हमने आईएनजी ले लिया, सो हमने बीइंग लगा दिया। ईटिंग को हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट कर दिया, ईटन कर दिया, ईट, ओके, हमने उसको ईटन कर दिया। सो इज द काउ ईटिंग ग्रास, इज ग्रास बीइंग ईटन बाय द काउ, राइट। अगर हमें एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव फॉर्म में गिवन है, इंटेरोगेटिव होती है लाइक एक फॉर्म्स होती है कुछ, तो हम जब एक्टिव वॉइस में हमें गिवन है कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि जब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन बना रहे, हम उसको क्वेश्चन ही रखें, उसका क्वेश्चन नहीं खत्म हो जाएगा। उसके बाद आर दे वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो रहे हैं। आर द क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय हिम, बाय देम, आज हम दे को देम में कन्वर्ट करते हैं। सो आर क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड बाय देम, क्या कपड़े उनके द्वारा धोए जा रहे हैं। अब क्योंकि हम बीइंग ऐड कर रहे हैं, बीइंग का मतलब है हम उसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब भी मेंटेन करके रख रहे हैं। मेंटेन इन द सेंस हम उसकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब भी बरकरार रख रहे हैं। अगर हमें गिवन है कि वो एक प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बात कर रहा है कि आर दे वॉशिंग क्लोथ्स, क्या वो कपड़े धो रहे हैं, सो इट्स अ प्रेजेंट थिंग, तो उसको हम पैसिव वॉइस में भी वही रखेंगे कि क्या कपड़े उनके द्वारा धोए जा रहे हैं। सो जब आप उसको सुन रहे हो तो वो अभी भी प्रेजेंट वाली ही फील दे रहा है। सो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर एडिंग बीइंग इन दैट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वाज द पोस्टमैन डिलीवरिंग लेटर्स, क्या पोस्टमैन लेटर्स डिलीवर कर रहा था। ठीक है, अभी आ गया था, was the postman delivering letters, मतलब ये पास्ट की बात है, सो उसको हम वो पास्ट टेंस बनाए रखेंगे। हमने वर ले लिया, नेक्स्ट में पैसिव में वर लेटर्स बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब हमने पहले was क्यों यूज किया था, क्योंकि इट was लगा हुआ था द पोस्टमैन के आगे, एक सिंपल पर्सन के आगे, एक सिंगल पर्सन के आगे। अब जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो लेटर्स, अब लेटर्स हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, राइट। अब लेटर्स इज अ प्लूरल फॉर्म, इसीलिए हमने उसको वर यूज किया, वर लेटर्स बीइंग डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। अब डिलीवरिंग में से हमने बीइंग ले लिया और हमने डिलीवर्ड यूज कर लिया बाय द पोस्टमैन। हैज द टीचर पनिश्ड हिम, क्या टीचर ने उसे पनिश किया है। हैज ही बीन पनिश्ड बाय द टीचर। ओके, अब ये हैज द टीचर पनिश्ड हिम है तो हमने हैज का हैज ले लिया। ओके, ही बीन, अब हमने इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हैज, हैव, हैड, जहां पर यूज होता है तो हम उसको बीन में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। So, has the teacher punished him? Has he been punished by the teacher? So, the teacher हमारा लास्ट पे as a subject से object बन गया passive में। Had they picked all flowers? Had all the flowers been picked by him? So, it's as usual, flowers को हमने बिल्कुल front में ले आए और हमने picked की जगह been ले लिया क्योंकि has, have, had given है और third form of the verb बरकरार रखी और sentence बन गया had all the flowers being picked by him. They killed the mad dog. उन्होंने पागल कुत्ते को मार दिया। The mad dog was killed by them. वो पागल कुत्ता उनके द्वारा मारा गया। He will never tell a lie. A lie will never be told by him. वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कि एक झूठ उसके द्वारा कभी भी नहीं बोला जाएगा। They are playing a match. वो मैच खेल रहे हैं। A match is being played by them. A match is being played by them. इसको हम जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाता है कि वो खेल उनके द्वारा खेला जा रहा है। So next, the farmer was plowing the field. The farmer है वो field को plow कर रहा था, ठीक है। The field was being plowed by the farmer. जो field है वो farmer के द्वारा plow की जा रही थी। Okay. The dogs have eaten all the cakes. All the cakes have been eaten by the dogs.
द डॉग्स हैव ईटन ऑल द केक्स, मतलब डॉग्स ने सारे केक्स खा लिए, सारे केक्स डॉग्स के द्वारा खाए गए। पिंकी हैड लॉक्ड द हाउस, जो घर है पिंकी के द्वारा लॉक किया गया। द हाउस हैड बीन लॉक्ड बाय पिंकी। आयुष विल हैव लर्नड हिज लेसन बाय नाउ, आयुष को उसकी सीख मिल गई हो गई, अब तक आयुष को उसकी सीख मिल गई हो गई। ओके, हिज लेसन विल बी लर्न बाय आयुष नाउ, राइट, उसका वो जो सीख उसको आयुष को अब वो सीख आयुष के द्वारा अब लर्न की जाएगी। ही एग्रीड टू माय प्रपोजल, उसने मेरे प्रपोजल को एग्री कर लिया, मेरा प्रपोजल उसके द्वारा एग्री किया गया। ओके, द जग कंटेन्स मिल्क, जग के अंदर दूध है। मिल्क इज कंटेन्ड इन द जग, द जग कंटेन्स मिल्क, मतलब जो दूध है दैट इज जग के अंदर दूध है, हम ये नॉर्मल बोल रहे हैं। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिल्क इज कंटेन्ड इन द जग, जो मिल्क है वो जग के अंदर है, हम बिल्कुल उल्टाए जाते हैं। जैसे हमने एक्टिव में बोला कि जग के अंदर मिल्क है, हम बोल रहे हैं मिल्क है जो वो जग के अंदर है। ओके, यू मस्ट रीड दिस लेटर मस्ट बी रेड बाय यू, तुम्हें इस लेटर को पढ़ना चाहिए, तुम्हें इस लेटर को जरूर पढ़ना चाहिए। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है कि ये लेटर तुम्हारे द्वारा जरूर पढ़ी जानी चाहिए। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस, आई थिंक लाइक फ्रॉम द एग्जांपल्स यू हैव जस्ट कम टू नो कि किस तरह के डिफरेंसेस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। लाइक हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा हम बीन ऐड कर देते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलरेडी गिवन है तो हम बीन ऐड कर देते हैं। ओके, एज इट्स गिवन द 8th एग्जांपल, और जब हमें देख सकते हो आप 7th एग्जांपल में जब हमें ऑलरेडी आईएनजी गिवन है तो हम बीन यूज कर लेते हैं आईएनजी वाले सेंटेंसेस में। सो दैट्स ऑल फॉर एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस।